मुंबई में 27 सितंबर शनिवार की सुबह बाहाई सेंटर मरीन लाइंस में मुंबई पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। यह आयोजन इंटर रिलीजियन सॉलिडेरिटी काउंसिल, सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म ऑफ बाहाई सेंटर ने मिलकर किया। इस वर्ष का विषय था धर्म और सामाजिक चुनौतियां, जिसमें विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों से जुड़े वक्ताओं ने विचार रखे। वहीं मुख्य वक्ता गांधीवादी लेखिका रजनी बख्शी ने कहा कि केवल भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से बदलाव संभव है। डॉक्टर सुरिंदर कौर ने मणिपुर जैसी संघर्षग्रस्त जगहों पर महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई। वहीं प्रभु गोविंद दास जी ने पर्यावरण और करुणा के संबंध पर जोर दिया, जबकि ताहिरिया महिजा ने मानवता की एकता और समानता को आध्यात्मिक नवीकरण से जोड़कर समझाया। फादर गिलबर्ट डिलीमा, इन्होंने धर्म की भूमिका को सांप्रदायिक हिंसा रोकने में अहम बताया। वहीं मुफ्ती यहाँ ने परिवार और रिश्तों के महत्व पर प्रकाश डाला। स्वामी दयादीपानंद ने हर इंसान के भीतर की दिव्यता को पहचानने की बात कही। करीब 150 प्रतिभागियों की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में गायिका राधिका सूद नायक के भजन ने गहरा असर छोड़ा। आयोजन का समापन सॉलिडेरिटी लंच के साथ हुआ, जिसने सभी धर्मों और समुदायों के बीच शांति, सद्भाव और करुणा के पुल बनाने के संकल्प को और मजबूत किया। गैदरिंग का यही कारण था कि जो हम साथ में एक दुनिया में रहते हैं, वही दुनिया में रहने के लिए हम लोगों को एकता से रहना है और सभी अलग अलग धर्मों को साथ में रहकर हम समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इंसान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इंसानियत से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के साथ में रह के प्यार से रह के हम लोग आपस में डायलॉग कर सके कि जो सर्विस एलिमेंट है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं इंसानियत को बढ़ाने के लिए, इन सब बातों का चर्चा किया। जो भी अलग अलग रिलीजन्स हैं वो नहीं के लड़ाई करें और नहीं के एक दूसरे को नीचा दिखाएं, बट एक साथ में रह के आगे बढ़ें। नमस्ते। इंटरनेशनल इंटर रिलीजियस सॉलिडेरिटी हमारा इस्कॉन का इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो इसीलिए हमेशा वही होगा। तो इंटर रिलीजियस सॉलिडेरिटी काउंसिल के द्वारा ये बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम आयोजन हुआ है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के अमेरिका में 1893 में एड्रेस के ऊपर आधारित था। और यहाँ पर जिस प्रकार से वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स पे उन्होंने अपना संबोधन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे मुंबई पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स करके और आज के समाज में जो हम लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसको किस प्रकार से अलग अलग धर्म का पालन करते हुए हम उसको फेस कर सकते हैं और उससे ऊपर उठ सकते हैं, इस पर बहुत सुंदर आज चर्चा हुई है। यहाँ पर सभी अलग अलग धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स आए हुए थे और गोविंद दास जी थे और अलग अलग इस्लाम धर्म से और बहाई सेंटर से भी, बहाई फेथ से और रामकृष्ण मिशन की तरफ से और बहुत सारे सिख रिलीजन और सभी रिलीजन्स की तरफ से यहाँ पे बहुत सुंदर उद्बोधन हुआ और बहुत सुंदर चर्चा हुई। खासकर जो जानने वाली बात थी कि इतने सारे यंग लोग आए हैं और उन्होंने बहुत उत्साह के साथ और बहुत ध्यान से ये सब सुना। तो मुझे पूरा आशा है और कि ये आगे चल करके इस पर कार्य करते करते हम मुंबई के ही नहीं पूरे भारत और विश्व के समाज पर भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत देखिए, मेरा नाम मुफ्ती याहिया मुईन है और ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है और ये हर जगह होनी चाहिए। खुसूसन जो अमूमी तौर पर आपस में कम्युनल वायलेंस या एक दूसरे जो मज़ाहिब है, जो अलग अलग मज़हब के लोग हैं, उनको अलग किया जा रहा है, उनमें हेट्रेड पैदा की जा रही है। तो ये समझना चाहिए कि जो असल सोर्सेज हैं तमाम रिलीजन के, वो सब एक हैं और वो सब मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आपने देखा आज की जितने भी सब अलग अलग रिलीजन के बड़े हैं, वो सब मोहब्बत की ही बात करते हैं, एकता की बात करते हैं और एक लॉर्ड है
जिससे जुड़ने की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ ऐसी है कि इसमें हमें ये बात वाज़ेह होती है कि ये जो अलहदगी की या हेट्रेड की बातें हैं, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। आप लोगों को क्या संदेश देंगे? आज आपको क्या संदेश? हम ये चाहेंगे कि जितने भी मुख्तलिफ जो हमारे लोग हैं, वो चाहे वो जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने बड़ों के साथ जुड़े, जो इस तरह से जिनके व्यूज़ मॉडरेट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ नहीं है, उनके साथ जुड़े और सही तौर पर, जैसा आज एक हमारे स्पीकर ने, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर ने कहा कि कल्चर, रीडिंग का कल्चर हम बनाएं, हम खुद उसके अंदर एजुकेशन लें, ताकि हमें पता चले। बहुत सारी मरतबा ऐसा है कि हकीकत कुछ और होती है और कुछ और सामने दिखाया जाता है। तो अगर हम खुद पढ़ाई करेंगे और खुद के अंदर रिसर्च का हमें अंदर जज्बा होगा, तो ये जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है। आई एम स्वामी दयादीपानंद, रामकृष्ण मिशन खार, मुंबई से। आज हम यहाँ आए कि एक इंटरफेथ मीटिंग में हम सब लोग मिलकर कुछ विचार प्रकट करें। तो अलग अलग रिलीजियंस के जो रिलीजियस टीचर्स आए थे, सभी लोगों का यही संदेशा था कि हम सिर्फ एक शरीर मन नहीं है, एक आत्मशक्ति है। उस असल स्वरूप को जानो और उस असल स्वरूप के जरिए अपना जीवन चलाओ। सो टू लीड a good life in this society, we need moral values. Moral values तभी आएंगे जब हमारे अंदर spiritual practices हो। तो through prayers, through meditation, by doing service, we can become a better person and create a better society. आज इसी को सभी के साथ शेयर किया गया, and coming together, learning together and practicing together, that's what can help us to build a better society. निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क.